हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। ये टॉपिक है आपका मोटिवेशन का टॉपिक। देखिए दोस्तों, मोटिवेशन जो होता है वो हमें हर काम को करने के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। मोटिवेशन एक एनर्जी होती है जो हम किसी काम को करने के लिए फ़ील करते हैं। कई बार ये होता है कि हम किसी काम को करना तो चाहते हैं, हम अपने जीवन में पढ़ना चाहते हैं, अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, या हम लाइफ में कुछ और काम के ज़रिए सक्सेसफुल होना चाहते हैं, लेकिन हमें वहाँ पे मोटिवेशन फ़ील नहीं होता है। और उस स्थिति में हम ये करते हैं कि हम जाके बैक टू बैक मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, लेकिन अंत में हमें कोई भी परिणाम नहीं मिलता है। तो इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हम आज जिस आइडिया को लेके आए हैं वो आइडिया हमें मिला है पियर स्टील की किताब द प्रोक्रेस्टिनेशन इक्वेशन से। तो दोस्तों, ये जो आपको सही सुना आपने कि प्रोक्रेस्टिनेशन की इक्वेशन, यानी कि हम एक समीकरण के माध्यम से आपके जो ये मोटिवेशन की प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और आप इसके माध्यम से एकदम अपने जीवन में कहाँ कहाँ पे कमी आ रही है एग्जैक्टली उसको फाइंड आउट कर पाएंगे। और उस एरिया पे अगर आप काम कर लेंगे तो आपकी जो प्रोक्रेस्टिनेशन की समस्या है वो समाप्त हो जाएगी और काम के लिए मोटिवेशन फील करेंगे। देखिए, प्रोक्रेस्टिनेशन और मोटिवेशन एक दूसरे के विपरीत होते हैं। यदि आप किसी काम को के लिए प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, यानी उस काम को टाल रहे हैं, उस काम को नहीं कर रहे हैं, इसका ये मतलब है कि आप उसके लिए जो ज़रूरी एनर्जी है, जो ज़रूरी अंदर से प्रेरणा है, उसको महसूस नहीं कर रहे हैं और इसलिए उसको काम को टाल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने सोचा है कि आपको पढ़ना है शाम को 4 से 5 बजे, बट आप उस टाइम पे कुछ और काम कर रहे हैं, आप टीवी देख रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, आप प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहे हैं और साइड बाय साइड आपका जो पढ़ने वाला काम है उसके लिए आपका मोटिवेशन नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम बात कर रहे हैं, इसको हम इक्वेशन के माध्यम से समझते हैं। और अगर आप इस इक्वेशन को समझ जाएंगे तो आप एग्जैक्टली फाइंड आउट कर पाएंगे कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है और उस चीज़ को आप बिल्कुल सही सही आइडेंटिफाई करके उसको ठीक कर लेंगे। दोस्तों, ये जो आपकी बुक है इसमें ये जो आइडिया दिया गया ये है कि मोटिवेशन की इक्वेशन होती है M=V इंटू ई अपॉन आई इंटू डी, यानी कि वैल्यू, अगर आप देख सकते हैं इस इक्वेशन में मोटिवेशन इज इक्वल टू वैल्यू इनटू एक्सपेक्टेंसी डिवाइडेड बाय इम्पल्सिवनेस एंड इनटू डिले। सो दोस्तों, अगर आप देख सकते हैं कि अगर आप वैल्यू का मतलब होता है कि कोई भी आप काम कर रहे हो, अगर आप देखो जो आपका राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है उसमें ऊपर की तरफ दिए हुए हैं वैल्यू, यानी कि कोई भी जो आप काम कर रहे हो उसके लिए आपकी वैल्यू क्या है, मतलब वो आपके लिए कितना महत्वपूर्ण कार्य है। उदाहरण के लिए, अगर आप के लिए कोई वैल्यू ये है, अगर आप मान लो कि एक अच्छी जॉब पाना चाहते हो तो उस जॉब की कितनी वैल्यू है आपके लिए। अगर आप उस जॉब की वैल्यू करते हो तो आपका मोटिवेशन वाला फैक्टर जो है वो हाई रहने वाला है। फिर इसके साथ में दूसरी चीज़ है एक्सपेक्टेंसी। आप ये कितना सोच पाते हो कि वो काम को हम करने के लिए हमारी जो मैं उस काम को कितना कर पाऊँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर मुझे लगता है कि ये काम मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल तो है, मान लो कि मेरे को एक जॉब लेनी है, मुझे उस जॉब की बहुत वैल्यू है, लेकिन मेरे को लगता है कि मैं वो काम कर ही नहीं पाऊँगी, मतलब मुझसे वो होगा नहीं, मेरे अंदर उतनी क्षमता नहीं है। तो ये होती है एक्सपेक्टेंसी, यानी कि आप ये चीज़ देख पाओ कि आप किसी काम को करने के लायक हो कि नहीं, मतलब आपको ये लगना चाहिए। तो ये होती है एक्सपेक्टेंसी। नीचे दिया होता है आपका, मतलब ये तो हो गए ये दोनों फैक्टर, अगर आपके हाई हैं तो आपका मोटिवेशन जो है वो ज़्यादा होगा। अगर ये दोनों फैक्टर आपके लो हैं, मतलब आप किसी काम की वैल्यू नहीं करते हो, आपको फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपको जॉब जो चाहिए, मतलब वो जो जॉब दिख रही है जो, उसकी आपको कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो उसके देखो वैल्यू में क्या होता है ना, दो चीज़ें होती है, एक तो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है काम की और दूसरी होती है एक्सटर्नल वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू, फॉर एग्जांपल आप स्टूडेंट हो, आपको पढ़ना जो है वो पसंद है, तो वो इंट्रिंसिक वैल्यू हो गई, मतलब आप जब वो काम करते हो तो वो आपको उसमें मज़ा आती है, तो वो इंट्रिंसिक वैल्यू हो गई। एक्सटर्नसिक वैल्यू होती है कि ठीक है आपको पढ़ने में तो कोई खास मज़ा नहीं आती है, बट जब उस पढ़ने के कारण आपके जो मार्क्स आएंगे ना उसकी आपके लिए बहुत वैल्यू है, तो एक्सटर्नल वैल्यू हो गई। तो वैल्यू दोनों तरह की होती है। तो क्या, अगर मान लो इन दोनों ही तरह की अगर वैल्यू ज़्यादा है ना तो आपका मोटिवेशन अपने आप ज़्यादा रहने वाला है। लेकिन मान लो कि अगर आप इसकी वैल्यू कम है, मतलब आपको ना तो पढ़ना अच्छा लगता है और ना ही उसका जो परिणाम है, जो एक्सटर्नल वैल्यू मिलेगी पढ़ने के बाद, जो आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है, यानी कि जो मार्क्स मिलने वाले हैं या कोई जॉब मिलने वाली है, इसी तरह से किसी और एरिया में आपका जो भी काम है उसके जो भी परिणाम होते हैं अगर वो नहीं मिलने वाले हैं तो वो भी आपकी एक्सटर्नल वैल्यू भी निगेटिव हो गई, तो भी आपका दोनों ही केस में आपका मन नहीं करने वाला है, आपका मोटिवेशन जो है वो लो रहने वाला है उस काम के प्रति। ठीक है,
फिर आता है एक्सपेक्टेंसी भी अगर आपकी लो है, अगर आपको लगता है कि काम नहीं होगा तो आपकी भी मोटिवेशन जो है वो लो होने वाली है, उसके बजाय आप उस काम को करने के बजाय दूसरा काम करोगे और प्रोक्रेस्टिनेशन की तरफ जाओगे। अब आता है आपका नीचे के जो दो फैक्टर्स दिए हुए हैं इनको देखें तो पहला तो है इम्पल्सिविटी, इम्पल्सिवनेस आपकी किसी चीज़ को लेकर। फॉर इम्पल्सिवनेस का मतलब होता है कि अगर आप कोई काम कर रहे हो तो आपके जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप पढ़ने बैठे हो, फिर से मैं पढ़ाई का एग्जांपल लूँगी क्योंकि वो सबसे आसानी से याद आता है दिमाग में। अगर आप पढ़ने बैठे हो तो साथ में अगर मोबाइल है और मोबाइल के प्रति आपके अंदर इम्पल्सिविटी इतनी ज़्यादा है कि कोई इसका नोटिफिकेशन आया और आप उसको तुरंत ही देखने लगे, तो भी जो है आपका मोटिवेशन जो पढ़ाई के लिए था वो कम हो जाएगा क्योंकि आप दूसरे काम में इन्वॉल्व हो गए। इसी तरह से नीचे का जो दूसरा फैक्टर है वो होता है डिले। डिले का मतलब होता है कि आपने कोई काम किया, उस काम के पूरा होने में लगने वाला समय। अगर मान लो कि आपको कोई टास्क है, वो अगर 2 मिनट में पूरा हो जाता है तो वो उसे आप आसानी से कर लोगे, लेकिन उसको अगर करने में बहुत ज़्यादा समय लगते हैं तो उसको आप करने में उतना मोटिवेटेड नहीं रहोगे। इसीलिए हम देखते हैं कि बच्चे जो है वो आसानी से मैगी बना के खा लेते हैं क्योंकि मैगी भी जल्दी बनती है। बट अगर उन्हें घर में बोला जाए कि आप मोमोज़ बना लो, तो वो हालांकि उन्हें अच्छा तो लगता है बट वो नहीं बनाते हैं आसानी से क्योंकि वो बनने में काफ़ी कठिन होते हैं। तो ये होता है कि आपका डिले वाला कि लगने वाला समय जो है वो कितना लगना है। तो ये तो आप इसको और एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जैसे कि बच्चे जो होते हैं ना, जब एग्ज़ाम्स होता है तो उस टाइम पे ज़्यादा पढ़ते हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम नहीं होता है, बहुत दूर होता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत उनको मतलब पता नहीं कब रिजल्ट आएगा, कब एग्ज़ाम होगा और कब क्या क्या होगा, तो उस चक्कर में वो नहीं पढ़ते हैं। तो डिले क्या होता है कि किसी भी काम में अगर जो आपकी अर्जेंसी है, जो काम होने के जो समय लगने वाला है, अगर वो कम है तो आपका मोटिवेशन हाई लगने वाला है, लेकिन अगर आपका जो डिले का मतलब समय ज़्यादा लगेगा तो मोटिवेशन कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका पूरा इक्वेशन हो गया। तो अब आप देखो कि आपकी लाइफ में कौन कौन सी चीज़ में कहाँ कमी है। उदाहरण के लिए अगर आपको कोई भी काम की वैल्यू नहीं है, मतलब आपको वैल्यू की कमी अगर हो रही है, मतलब आपको इससे पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ में कमी है जिसके कारण आपकी लाइफ में मोटिवेशन की कमी है। अगर आपको ये लग रहा है कि मैं कोई काम कर रही हूँ और उस काम की कोई वैल्यू नहीं है, मतलब उसका कोई रिजल्ट भी नहीं आना है और ना मुझे कुछ उसको अंदर से करने की इच्छा हो रही, तो दोनों इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है और ना ही एक्सटर्नल वैल्यू है, तो आप क्या करो, उस काम के बारे में और ज़्यादा रिसर्च करो। आप सोचो कि इसका जो कर रहे हैं मतलब उसको और जानो और अच्छे से कि इसका क्या क्या प्रभाव होता है मेरी लाइफ में, इसके अगर मैं इसको कर लूँगी तो मुझे क्या लाभ मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी जॉब के प्रिपरेशन कर रही हूँ तो उस जॉब को करने से मुझे जो लाभ मिलेगा वो क्या होगा, उसकी आप वैल्यू को बढ़ाओगे तो आपका उसको काम करने का मन करेगा, आपका मोटिवेशन उस काम को करने का बढ़ेगा। लेकिन तो यहाँ से आप अगर वैल्यू नहीं है तो आप वैल्यू वाली अपनी जो मतलब उसकी मात्रा है उसको बढ़ा सकते हो। फिर एक्सपेक्टेंसी पे कैसे काम करें, मतलब आपको ये लग रहा है कि कोई काम हमसे जो है वो नहीं होगा, तो इसका करने का यही तरीका है कि जब आप जैसे जैसे आप कोई काम करोगे तो उसकी एक्सपेक्टेंसी आपकी बढ़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई बच्चा है उसको एग्ज़ाम देना है और उसको एग्ज़ाम में पढ़ने से डर लग रहा है, उसको ये लग रहा है कि मैं एग्ज़ाम में फेल हो जाऊँगा, वो क्या करेगा कि वो अगर एक एक टॉपिक भी पढ़ता है ना उस एग्ज़ाम का तो उसकी एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाती है। तो उसको अगर वो ऐसे ही एक टॉपिक एक करके धीरे धीरे पढ़ने लगेगा तो उसकी जो एक्सपेक्टेंसी है उसको ये लगेगा कि हाँ भाई ये काम तो मुझसे हो रहा है, तो वो काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट ले और उस छोटे छोटे हिस्सों को एक एक करके करता जाए। तो इससे क्या होगा कि उसकी जो एक्सपेक्टेंसी है ना वो बढ़ जाएगी और जैसे जैसे काम उससे होने लगेगा, कोई टॉपिक है उस टॉपिक को, कोई आपका बहुत बड़ा सा एग्ज़ाम है, उसको एग्ज़ाम को सब्जेक्ट्स में बांटो, सब्जेक्ट्स को टॉपिक में बांटो, टॉपिक को सब टॉपिक में बांटो। तो जैसे जैसे आप सब टॉपिक को पढ़ोगे तो आपकी जो एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ जाएगी। इसी तरह से कोई भी काम हो तो आप उस काम को करने से भी छोटा छोटा हिस्सा में उस काम को करो और उसकी एक्सपेक्टेंसी बढ़ाओ, उससे भी आपका मोटिवेशन बढ़ जाएगा। फिर आता है आप नीचे वाले जो दो फैक्टर्स दिख रहे हैं इनको कम करो। अगर आप पढ़ने बैठे हो और आपको लग रहा है कि मोबाइल का इस्तेमाल करने से मेरा ध्यान भटक जाएगा, मेरे अंदर इम्पल्सिवनेस बहुत है, तो क्या करो कि आप अपना मोबाइल शांत करके बैठ जाओ, मतलब मोबाइल को ऑफ करके बैठ जाओ या किसी उसे दूसरे कमरे में रख के आ जाओ। इस तरह से पढ़ो तो अपना डिस्ट्रैक्शन हटा दो। याद रखना कि डिस्ट्रैक्शन सिर्फ डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है, उससे है ना आपका मोटिवेशन भी किसी काम को करने का कम हो जाएगा। मतलब आप ये सोचते हो कि चलो मैं 2 मिनट टीवी देख लूँ, तो जो आपका 2 मिनट का टीवी, 2 मिनट का मोबाइल, 2 मिनट का जो कुछ भी होता है ना वो एक्चुअल में आपका जो मोटिवेशन है उसको भी कम कर देता है उस काम को करने का। मतलब आप हाईली मोटिवेटेड तो हो, आपने ऊपर वाले दोनों तरह से काम किया, लेकिन फिर अगर आपने डिस्ट्रैक्शन को ध्यान दे दिया तो आपका मोटिवेशन भी कम हो जाएगा, इसका ध्यान रखना। फिर आता है आपका डिले। देखो
अब मान लो कि कोई भी काम है तो उसको आप अगर ये जो मैंने ऊपर वाला बताया कि छोटे छोटे हिस्सों में बांट लो एक्सपेक्टेंसी के लिए भी, वो डिले के लिए भी काम करेगा। कि अगर आपका एग्ज़ाम है आज से 1 साल बाद, तो आप क्या करो कि जो टेस्ट सीरीज होती है उसमें इन्वॉल्व हो जाओ। तो वहाँ पे क्या होगा कि वो आपको जो भी आपका सिलेबस है उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांट देंगे, तो आप साल भर मोटिवेटेड रह सकते हो। मतलब आपका जो एग्ज़ाम होगा वो 1 साल बाद नहीं होगा। आप टेस्ट दो तो टेस्ट में आपके तुरंत तुरंत जो है वो आपको रिजल्ट मिलता रहेगा। तो इसी तरह से जब आप काम को डिवाइड करते हो ना, डेडलाइंस बना लो, सब टॉपिक्स की डेडलाइंस बना लो, तो इनको करने से क्या होगा कि आप जो डिले वाला फैक्टर है उसको कम कर दोगे। यानी कि उस काम को जो आप जब आप डेडलाइंस बनाओगे तो आपके जो डिले का फैक्टर है वो चला जाएगा, और जो आपको तुरंत तुरंत कुछ रिजल्ट मिलने लगेंगे। जैसे कि आपका जो एग्जाम का रिजल्ट है जो 1 साल बाद आने वाला था, उसको अगर आप टेस्ट के रिजल्ट के रूप में देखोगे तो आपको रोज रोज मतलब एक हफ्ते पे या इस तरह से कुछ भी एक ऐसी डेडलाइन बनाओगे तो कुछ ना कुछ आपको मिलता रहेगा, तो भी आप साल भर मोटिवेटेड रहोगे इस काम को करने के लिए, बजाय कि आप सीधे एग्जाम में जाके मोटिवेटेड हो। तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये वाली, अगर आप इन सब फैक्टर्स पे काम करेंगे तो आपकी जो मोटिवेशन की जो प्रॉब्लम है उसको अच्छे से आप सॉल्व कर सकते हैं। और आपके जो इन सब में आप इन सब एरिया में देखिए कि कहाँ पे आपकी कमी आ रही है, तो उनको आप अच्छे से सॉल्व करिए। और आपकी जो ये प्रॉब्लम है ये बहुत ही, मुझे पता है कि ये काफ़ी ज़्यादा एक बुरी प्रॉब्लम है, ये सॉल्व हो सकती है। तो अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।